अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड देखने जा रहे हैं। जिस क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास दो पार्ट्स रहेंगे, खाली हम उन्हीं दो पार्ट्स को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये शायद कुछ 10 या 15 मिनट का हो जाए या उससे कम भी हो सकता है। तो चले हम क्वेश्चन नंबर 1 को पहले देखते हैं। जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots। देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमें कहना है, हमें क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई है, हमें वैल्यू बतानी है। यहां पे जो k है इसकी हमें वैल्यू बतानी है दोनों क्वेश्चंस में, ठीक। तो लेकिन इसके क्या है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो है इक्वल रूट्स है। क्या है? इक्वल रूट्स है। अब जब मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला को पढ़ाया था तो उस क्वाड्रेटिक फार्मूला में मैंने आपको समझा दिया था कि अगर इक्वल रूट्स होंगे तो फिर डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होगा, अगर डिफरेंट रूट्स होंगे फिर डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होगा, अगर रियल रूट्स, अगर इमेजिनरी रूट्स होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होगा। जैसे मैंने वहां पे बताया था कि अगर इक्वल रूट्स होंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा, अगर डिफरेंट रूट्स होंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, अगर इमेजिनरी रूट्स होंगे मतलब 10th क्लास में ये कह सकते हो कि रूट्स नहीं है तो फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता था। तो हमें क्या, हमें जो है इक्वल रूट्स की बात यहां पे हुई है, ठीक। तो मींस यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो हमारे पास 0 के बराबर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac का यूज करके इन दोनों पार्ट्स में हम यूज करेंगे यही वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac को यूज करके उसे इक्वल टू 0 करके हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, इस k की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो चले हम पहले पार्ट को देखते हैं। पहला पार्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास जो पहला पार्ट है वो है 2x स्क्वायर, ठीक, प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। देखिए अब हमारे पास यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है, हमें बतानी है इस k की वैल्यू। हम क्या यूज करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मैं यहां पे बात करूं, मैं अगर आपसे कहूं कि यहां b की जगह पे क्या है तो a की जगह पे क्या है। देखिए a की जगह पे हमारे पास जो है 2 है, अब b की जगह पे क्या है, k है, और c की जगह पे क्या है, 3 है, ठीक। अब हमें यूज क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर मीन्स b की जगह पे k है तो ये बन जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे 2 है तो मींस यहां पे 2 आ जाएगा। तो c की जगह पे क्या है, 3 है, इंटू 3 इक्वल किसके बराबर करना है, 0 के बराबर। अब आगे देखिए, ये हुआ k स्क्वायर, बस इसी तरीके से लिख लीजिए आप इसको, माइनस अब यहां पे 4 2 जार 8 और 8 3 जार 24, तो 24 इक्वल टू 0। अब इसके आगे आप क्या कर सकते हो, देखिए यहां पे आप क्या करोगे, यहां ये नेगेटिव 24 तो उस तरफ इक्वालिटी की उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब ये हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा k स्क्वायर इक्वल्स 24। अगर अब किसी भी जगह अगर इक्वालिटी के इस तरफ स्क्वायर है तो उस तरफ शिफ्ट करने पे क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो मींस ये हमारे पास बनेगा k इक्वल्स, ठीक है, k इक्वल्स अंडर रूट 24। अब यहां पे आपको एक बात याद रखनी है कि अगर यहां पे आपके पास इस तरीके से दिया हुआ है, क्योंकि इससे पहले जब हमने अंडर रूट को सॉल्व किया था तो उसमें अगर मैंने फॉर एग्जांपल 24 की बात की थी तो मैंने ये बताया था आपको कि ये 24 खाली पॉजिटिव होगा, ये 24 नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका नेगेटिव में आंसर नहीं आएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैंने 4 की अंडर रूट 4 की बात की थी तो मैंने कहा कि यहां पे खाली 2 पॉजिटिव 2 आंसर आ सकता है, नेगेटिव 2 आंसर नहीं आ सकता, ठीक। तो फिर अब यहां पे क्या, नेगेटिव कहां पे आंसर आता है। देखिए अगर आपके पास इक्वालिटी दी हुई हो, ठीक, यहां पे पहले नेगेटिव क्यों आंसर नहीं आता, देखिए उसका जो इश्यू है वो इस तरीके से है। अगर मैं यहां आपसे बात करूं कि इस अंडर रूट 4 का आंसर क्या होगा, मतलब कोई एक ऐसा नंबर जिसको आप खुद के साथ मल्टीप्लाई करें वहां पे 4 आंसर मिल जाए, तो मतलब 2 इंटू 2 4 है, तो यहां पे 2 आंसर आ गए। लेकिन अब -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे भी 4 आता है, तो उस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो -2 है वो भी आंसर हो सकता है।
लेकिन बात यह है कि अगर मैंने यहां पे -2 इंटू -2 लिखा तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो इस वजह से जो है आप ये चीज नहीं बता सकते, यहां पे नेगेटिव नहीं बता सकते। अब नेगेटिव कहां पे बता सकते हैं, देखें जिस तरीके से यहां पे के स्क्वायर इक्वल्स 24, अगर इसी तरीके से लिखा होगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स 24, सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4, तो यहां पे हम क्या करते, मतलब कोई ऐसी वैल्यूज जो एलएचएस को आरएचएस के इक्वल कर दे, ठीक, आरएचएस को एलएचएस के इक्वल कर दे। अगर यहां पे 4 है तो मतलब यहां पे भी 4 आना चाहिए। तो आप यहां पे जो है ना, अगर इसको यहां पे शिफ्ट करोगे, इस स्क्वायर को यहां अंडर रूट बन जाएगा, तो यहां पे आप पॉजिटिव नेगेटिव कह सकते हो। किस वजह से, क्योंकि अगर आप इस एक्स स्क्वायर की जगह पे -2 का स्क्वायर रखते हो तब भी आपके पास 4 आता है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यहां पे खेल नहीं होता है। तो मतलब यहां पे तब भी आपके -2 इंटू -2, मतलब 2 बार अपने साथ मल्टीप्लाई, -2 इंटू -2, मतलब ये बन जाएगा -2 इंटू -2, 2 2 4। अब अगर मल्टीप्लीकेशन में साइन सेम होगी तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, तो सिंपल में 4 इक्वल्स 4। अब यहां नेगेटिव से भी सेटिस्फाई होगा तो पॉजिटिव से तो होगा ही, 2 इंटू 2 वो 4 बन जाएगा। तो मतलब अगर आपको इस तरीके से इक्वेशन जैसा दिखे, फिर आप इस तरफ स्क्वायर को शिफ्ट करते हो तो अंडर रूट में जो है पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर खाली अंडर रूट हो तो तब पॉजिटिव ही लेना है, तब नेगेटिव नहीं लेना। जो भी वहां पे नेगेटिव लेगा वो थोड़ा सा उल्टा सीधा कर सकता है, ठीक। तो आपको क्या लेना है, 10th क्लास में वैसे ऐसे ही पढ़ा दिया जाता है, ठीक। तो हमें अब क्या देखना है, आगे हमें देखना है कि यहां पे हम कौन सा आंसर लेंगे, यहां पे हमारे पास कौन सा आंसर आएगा। देखिए ये है हमारे पास एक इक्वेशन, तो मींस अगर यहां पे इस अंडर रूट 24 अगर हमने यहां से स्क्वायर को शिफ्ट किया, मतलब यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक इक्वेशन थी, खाली अंडर रूट नहीं था। तो अब इसके आगे, अब इसे सॉल्व कैसे करें, देखिए अंडर रूट को सॉल्व करने का तरीका ये है, हमारे पास अंडर रूट 24, आप इसकी करो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो मतलब इस तरीके से, ये आपने लिखा 24, तो 2 12 जार 24, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3। अब सिंपल सी बात है, जिस नंबर का पेयर बनता है, मतलब जो 2 बार एग्जिस्ट होता है, तो उसमें से एक को बाहर निकाल दो बस। तो मींस इनका पेयर बन रहा है, इन दो में से 2 हमारे पास है, ये 2 टाइम्स है, तो एक को बाहर निकाल दो, ठीक। अब जो बाकी खाली अनपेयर्ड है, मतलब एक ही है, जैसे यहां पे 2 है और यहां पे 3 है, तो इसको अंदर रख दो, ठीक। तो मतलब 2 इंटू 3, तो मींस हमारे पास जो अंडर रूट 24 की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 अंडर रूट 6 बन जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहां पे हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव है, तो मतलब k इक्वल्स पॉजिटिव नेगेटिव, सिंपल मैथ 2 अंडर रूट 6। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास k की पॉसिबल है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास k की पहले वैल्यू जो हमारे पास आ गया, ये पहले वाले पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया, ठीक। तो अंडर रूट को किस तरीके से लेना, फैक्टराइजेशन करके। तो यहां पे आपको देखना है कि अगर जिसका पेयर बन रहा है तो उसको अंडर रूट से बाहर निकाल दो, मतलब अगर 2 का बन रहा है, ठीक, 1 2 2 2, तो एक ही बाहर आएगा। अगर जैसे कि 5 है वो 2 टाइम्स है, तो एक को बाहर निकाल के वही बाहर निकालना, दोनों नहीं निकालने, ठीक। तो अभी इसके आगे तो नेक्स्ट वाला पार्ट जो हमारे पास है वो है इस तरीके से, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6। तो देखते हैं इस चीज को, इस वाले पार्ट को। देखिए दूसरा पार्ट क्या है, के एक्स, दूसरा वाला पार्ट है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0, यही है शायद। तो देखिए यही हमारे पास है। अब इसमें भी हमें क्या बताना है, इसमें भी हमें k की वैल्यू बतानी है। तो अगर हमें k की वैल्यू बतानी होगी तो हम यूज करेंगे इसी को, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, क्योंकि इसके जो 2 रूट्स है वो 0 के बराबर है। अब यहां से क्या करोगे, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मतलब ये है के एक्स, ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई और 2 के साथ भी मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, पहले यहां पे x इंटू एक्स वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि अगर आपके पास x इंटू एक्स होगा, इसमें बेस सेम है, जिसका पावर कुछ नहीं होता उसका पावर 1 होता है। तो बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, ऐड होंगे। मतलब x इंटू एक्स ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक। तो क्या होगा, ये बन जाएगा के एक्स इंटू एक्स, मीन्स ये बन जाएगा के एक्स स्क्वायर, ठीक।
फिर इसके आगे माइनस, क्योंकि ये पॉजिटिव ये क्या है नेगेटिव। अब देखिए यहां पे क्या होगा, के एक्स इंटू टू, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2kx, ठीक, प्लस 6 इक्वल 0। अब यूज क्या करना है, यूज करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, सिंपल सी बात है। अब यहां पे भी हम देखेंगे पहले b की वैल्यू क्या है, बाकी चीजों की वैल्यू क्या है। देखो अगर मैं a की बात करूं तो a की वैल्यू क्या है, वो है k, ठीक, ये होगी a की वैल्यू। अगर मैं b की वैल्यू बताऊं, देखिए x है हमारे पास वेरिएबल, अब x के बगैर जितना भी है ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट नहीं है क्योंकि k इसमें वेरिएबल है, लेकिन ये एज ए b एक्ट करेगा, तो मतलब ये 2k जो है ये b के बराबर। अब c की जगह पे जो है 6 है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यूज करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह पे 2k, लेकिन ये नेगेटिव साथ लेके माइनस 2k, मींस हम लेंगे माइनस 2k, ठीक, फिर माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4ac। अब 4 वो तो पड़ा हुआ इसका, 4a की जगह पे क्या है k, c की जगह पे क्या है 6 इक्वल टू 0। चले देखते हैं। अब माइनस 2k का स्क्वायर, देखिए माइनस 2 को स्क्वायर देंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस 2 को अगर स्क्वायर देंगे, माइनस ये पावर हमारे पास क्या कहती है कि ये बेस में जो नंबर है ये कितनी बार खुद के साथ मल्टीपल है, तो कितनी बार है, ये पावर 2 है तो मतलब ये 2 बार, माइनस 2 इंटू माइनस 2। अब साइन सेम है तो पहले ही आंसर पॉजिटिव में आएगा, मल्टीप्लीकेशन में तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो मीन्स ये बन जाएगा यहां पे पहले 4। अब k को स्क्वायर देंगे तो क्या बन जाएगा, k स्क्वायर, ठीक, माइनस 4ac। तो यहां पे क्या करोगे, पहले माइनस लिख दो, 4 6 क्या होता है 24, तो 24 इंटू के मतलब माइनस 24k इक्वल्स 0। देखिए अब मैथमेटिक्स में जो आपके पास है यहां पे वहां पे हमें जो चीज, देखिए आप बात को एक समझे, इक्वल 0। अब क्वेश्चन देख के हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। देखिए वहां पे डायरेक्ट आया था, लेकिन यहां पे आपको पहले कॉमन निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे भी के आ रहा है, यहां पे भी के आ रहा है। आपके पास कोई मतलब क्वेश्चन को देख के आपको ये पता चल जाना चाहिए कि मैं क्या करूं इस क्वेश्चन। जैसे अगर यहां पे देखें तो यहां पे हम अब कॉमन निकालेंगे, मींस यहां पे 4k स्क्वायर, यहां पे माइनस 24k। पहले हम देखेंगे नंबर में कैसे हम कॉमन निकालेंगे, मतलब कोई एक ऐसा नंबर हम बाहर निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, जिसके टेबल में 4 भी आता हो और 24 भी आता हो। मैंने क्या कहा, कोई अगर हमें 4 और 24 में कॉमन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कोई एक ऐसा नंबर बाहर निकालेंगे जिसके टेबल में 4 भी आता हो 24 भी आता हो। जरा देखिए बड़ा से बड़ा नंबर देखना, अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 1 जार 4, फिर अगर देखूं 4 1 जार 4, 4 6 जार 24, तो मतलब मैं इस तरीके से कॉमन निकालूंगा, मैं 4 को बाहर कर दूंगा। अब यहां पे 2 के, यहां पे 1 के, तो 1 के को बाहर निकाल दो, यहां पे क्या बचेगा, यहां पे खाली देखो 4 को बाहर निकाला, 1 के बाहर निकाला, मतलब 1 के बचेगा माइनस, तो फिर यहां पे 24 के है हमारे पास, क्या है 24 के, तो 4 को कॉमन किया, 4 6 जार 24, ठीक, फिर के को तो बाहर निकाला ही है तो मतलब वो तो निकला ही है, इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या दिखानी है, के की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहां पे हमारे पास एक तो 4 के 0 के बराबर होगा, इक्वल टू 0, और दूसरी बात के माइनस 6 ये भी 0 के बराबर होगा। अब अगर मैं यहां पे के की बात करूं तो क्या होगी, देखिए ये 4 यहां मल्टीप्लाई इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मींस ये 4 मल्टीप्लाई यहां शिफ्ट करने पे डिवाइड, तो के इक्वल्स 0 डिवाइड बाई 4। अब 0 डिवाइड बाई 4, अगर कभी भी बात समझे, अगर कभी भी 0 को डिवाइड हम किसी भी नंबर से करते हो तो वहां पे आंसर क्या आता है, हमारे पास 0 ही आता है। तो मतलब 0 डिवाइड बाई 4 किसके बराबर होना चाहिए, ये 0 के बराबर ही होना चाहिए, तो 0 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स 0। तो मतलब यहां तो के की वैल्यू 0 होगी, या के माइनस 6 इक्वल 0, तो यहां नेगेटिव वहां जाके पॉजिटिव, तो के इक्वल्स 6। तो मतलब अब देखिए यहां पे के की वैल्यू 0 और के की वैल्यू 6। अब हम देखेंगे क्या के की वैल्यू 0 हो सकती है। देखिए एक आप समझना अच्छी तरीके से, मैं समझाने की कोशिश कुछ कर रहा हूं आपको, मैं ये बता रहा हूं कि क्या पॉसिबल है के की वैल्यू 0 बन जाए।
हो सकती है क्या? तो देखेंगे, अगर होगी तो ठीक, अगर ना हो सकी समझना बात। अगर मैं k की जगह पे 0 रखता हूं, k की जगह पे क्या रखता हूं? 0 रखता हूं, ये k की वैल्यू आ गई, तो मैं क्या लिखूंगा? 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस 2 इंटू 0 k की जगह पे इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल 0। बात समझना अच्छी तरीके से। मैंने कहा कि अगर मैं k की जगह पे क्या रखता हूं? 0, क्या ये वैल्यू पॉसिबल है? k 0 के बराबर हो, क्या ये पॉसिबल है? बात समझ में आ रही है? अगर हमें वहां से आंसर मिलता भी है, लेकिन हमें पहले ये वेरीफाई करना है कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। तो मुझे यहां पे k की वैल्यू 0 आई, तो इससे पहले मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके देखता हूं। देखिए k इंटू एक्स स्क्वायर, तो मैंने लिखा 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्योंकि k की वैल्यू 0 है, माइनस 2kx, तो 2x की जगह पे 2k की जगह पे 0 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल 0। अब बात समझे, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, करोड़ से करो, 2 करोड़ से करो, तो क्या आंसर आना है? 0 ही आंसर आना है। तो मींस 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0, अब 2 इंटू 0 इंटू एक्स, मतलब ये भी 0 ही बनना है, तो माइनस 0 प्लस 6 इक्वल 0। अब देखो 0 माइनस 0 प्लस 6, तो वहां पे क्या रहे? 0 को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, तो मींस यहां पे 6 इक्वल 0। क्या ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई? रही नहीं? रही ना, क्योंकि इस k की वैल्यू अगर 0 है तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती, ये लीनियर भी नहीं रहती, ठीक है। एक्स स्क्वायर का होना जरूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मतलब स्क्वायर वाली टर्म 0 जरूर होनी चाहिए। तो इसकी वजह से आप क्या कह सकते हैं, ये जो हमारे पास k की वैल्यू 0 आई ना, इसे आप रिजेक्ट कर दो, ये वैल्यू हमें नहीं चाहिए, ये इसी को दे दो, ठीक है, ये वैल्यू हमें नहीं चाहिए। अब k इक्वल 6, हाँ ये वैल्यू जरूर है, ये ठीक वैल्यू है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमने दो क्वेश्चंस को देखा। अब जो दो वैल्यूज यहाँ पे k की आई, तो 0 को रिजेक्ट कर दो। मैंने समझा क्यों रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म नहीं रहेगी, स्क्वायर वाली टर्म नहीं रहेगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, तो उस वजह से हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो इस दो क्वेश्चंस को हमने, इन दो क्वेश्चंस को हमने देख लिया। अब जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा, उसमें हम बाकी क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कहां पहुंचते हैं। अब कल भी मिल सकते हैं, आज भी मिल सकते हैं, देखेंगे। तो बाकी शुक्रिया आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए।